नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं फोर का फायर। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। क्या हिंदुस्तान में पानी की वजह से जो आफत आई हुई है, और आज हम आपको यही तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। दरअसल अलग अलग राज्यों की आपको दिखाएंगे। देश के 25 राज्यों से बारिश बाढ़ की रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ स्वाति जोशी। देश में कहां-कहां बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी हुआ है, फोर का फायर में इसकी भी बात होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। फोर का फायर में आज आपको दिखाएंगे कहां एक ऑटो रिक्शा में बैठी दिखी 27 सवारी और एक बाइक पर 7 लोग सवार। दिखाएंगे चौंका देने वाली पूरी तस्वीर। फोर का फायर में मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। श्रीलंका की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां से टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर्स पल पल की ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में 50 खबरों के साथ। गुजरात के वलसाड में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी। अहमदाबाद के इसनपुर इलाके में बारिश से बुरा हाल। बारिश के पानी में फंसी बस और कार। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में रुक रुक कर जारी है बरसात। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। गुजरात के केवड़िया में भारी बरसात से बहा रेलवे ट्रैक। स्टैचू ऑफ यूनिटी का स्टेशन है केवड़िया। भरतपुर में 6 घंटे की बरसात के बाद पानी का तेज बहाव। झरने से पानी के तेज बहाव के बाद लोग अपने परिवार के साथ घूमने पहुंचे। गुजरात के छोटा उदयपुर में 20 इंची बारिश दर्ज की गई। जनजीवन अस्त व्यस्त। स्थानीय पुलिस ने लोगों का रेस्क्यू किया। अहमदाबाद के प्रहलाद नगर और साथ ही वेजलपुरी में बाढ़ जैसी हालात। लोगों का जनजीवन प्रभावित। अहमदाबाद के आनंद नगर इलाके में मुख्य सड़कों पर नहीं उतर रहा बारिश का पानी। बारिश के बाद कई इलाके जलजमाव। गुजरात में भारी बरसात लाई आफत। तापी में पुल बह गया है। आवाजाही में परेशानी का सामना कर रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सीएम से फोन पर बात की है और हालात को लेकर जानकारी दी है। नए संसद भवन पर लगा विशाल अशोक स्तंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने किया अनावरण। नए संसद भवन पर अशोक स्तंभ के लगने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने की पूजा अर्चना। लोकसभा स्पीकर भी रहे साथ में मौजूद। प्रधानमंत्री ने मजदूरों से भी मुलाकात की। नए संसद भवन पर लगने वाले अशोक स्तंभ की पहली तस्वीर आई सामने। विशालकाय अशोक स्तंभ को नए संसद भवन के ऊपर प्रधानमंत्री ने किया उसकी स्थापना का अनावरण। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम पर कांग्रेस का निशाना। प्रधानमंत्री को विपक्ष को बुलाना चाहिए था। संसद किसी सरकार की नहीं, संसद लोकतंत्र का मंदिर, सबका अधिकार। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान। संविधान संसद सरकार की शक्ति बांटता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर निशाना। कहा, नए संसद भवन को लेकर कांग्रेस राजनीति करती है। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रतीकों का भी करती है अपमान। कल देवघर और पटना का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। देवघर में एयरपोर्ट सहित कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही देवघर में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी 15 जुलाई से गुजरात दौरे पर रहेंगे। साबरकांठा में करीब 1,000 करोड़ के 3 डेयरी प्लांट्स का करेंगे लोकार्पण। टीएमसी मंत्री फरहाद हकीम का केंद्र पर निशाना। सियालदह मेट्रो स्टेशन के विवाद को लेकर बोले, केंद्र ने सीएम की कुर्सी का किया अपमान। उद्धव ठाकरे की सांसदों के साथ बैठक। 19 सांसदों में से 12 सांसद मीटिंग में मौजूद। बैठक में शिवसेना के 7 सांसद नहीं पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट से उद्धव गुट को झटका। उद्धव गुट की याचिका पर फिलहाल सुनवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कल नहीं किसी और दिन होगी सुनवाई। स्पीकर विधायकों के खिलाफ सुनवाई न करे। राष्ट्रपति कैंडिडेट पर शिवसेना सांसदों की अपील। उद्धव से एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की अपील। औरंगाबाद का नाम बदलने पर एनसीपी शिवसेना में विवाद। शरद पवार ने कहा, फैसले की जानकारी नहीं थी। मुख्यमंत्री के इस फैसले को सही नहीं ठहरा सकते। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान। कैबिनेट मीटिंग में हुआ फैसला। पवार को नाम बदलने के फैसले से ऐतराज नहीं। कैबिनेट में दोनों पार्टियों के चीफ थे मौजूद। गोवा विधानसभा स्पीकर से मिला कांग्रेस दल। माइकल लोबो को नेता प्रतिपक्ष पद से हटाया। विधानसभा स्पीकर को सौंपी चिट्ठी। गोवा कांग्रेस में घमासान के बीच बड़ी खबर। कांग्रेस के 3 विधायक सीएम प्रमोद सावंत से मिले। उनके आवास पर हुई मुलाकात। कांग्रेस में टूट पर दिगंबर कामत का बयान। बोले, चुनाव के बाद बेइज्जती से मेरे कार्यकर्ताओं में नाराजगी। मैं कांग्रेस में ही मेरा काम देख सकते हैं।
गोवा विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की खबर पर बोले प्रमोद सावंत, कहा हमें किसी की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को कुछ काम नहीं, इसीलिए यहां आकर दोष लगाते हैं। एआईएडीएमके की जनरल काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला, पार्टी में एकल नेतृत्व लाने का प्रस्ताव पारित। चेन्नई में जयललिता की विरासत पर भिड़ंत, जनरल काउंसिल की मीटिंग के बाहर हंगामा, कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद मची भगदड़। जयललिता की विरासत पर पनीर सेल्वम और पलानीसामी गुट के बीच झड़प, लाठी डंडों और कुर्सियों से मारपीट करते दिखे कार्यकर्ता। चेन्नई में जयललिता की विरासत पर भिड़ंत, एक दूसरे के पोस्टर्स फाड़ते नजर आए कार्यकर्ता। टकराव के बाद कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के पोस्टर्स को जला दिया, एपीएस के पोस्टर जलाते दिखे ओपीएस समर्थक। चेन्नई में जयललिता की विरासत पर संग्राम, ई पलानीसामी एआईएडीएमके के अंतरिम महासचिव नियुक्त। चेन्नई में एआईएडीएमके जनरल काउंसिल की बैठक, जयललिता की विरासत पर कब्जे के लिए पार्टी के अंदर चल रही है आपसी कलह। चेन्नई में पनीर सेल्वम समर्थकों ने एआईएडीएमके कार्यालय का दरवाजा तोड़ा, पलानीसामी के नेतृत्व में पार्टी की जनरल काउंसिल की बैठक जारी। सुप्रीम कोर्ट के अवमानना मामले में विजय माल्या को 4 महीनों की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया, 8% ब्याज के साथ रकम लौटाने का भी आदेश। विजय माल्या को कोर्ट के निर्देश, जुर्माना नहीं देने पर 2 और महीनों की होगी सजा, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में $40 मिलियन अदा करने को भी कहा। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पहुंची टाइम्स नाउ नवभारत की टीम, राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में लगे हैं लोग। श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन बना टूरिस्ट प्लेस, राष्ट्रपति भवन को देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, राष्ट्रपति भवन के अंदर जाने के लिए भारी भीड़ नजर आई। राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल के आसपास दिखे लोग, स्विमिंग पूल के आसपास सेल्फी लेते नजर आए बच्चे। श्रीलंका राष्ट्रपति भवन के जिम में बड़ी संख्या में लोग नजर आए, लोगों ने राष्ट्रपति की सुविधा वाली एक एक चीज का इस्तेमाल किया। अलग अलग शिफ्ट लगाकर लोग कर रहे हैं भवन की सुरक्षा, पोस्टर बैनर लगाकर लोगों से तोड़फोड़ नहीं करने की अपील की। प्रेसिडेंट हाउस में कुछ लोग कर रहे हैं सफाई का काम, बोले ये हमारा राष्ट्रीय धरोहर है। श्रीलंका में गाया जा रहा है बेल्ला चाओ का सिंहली वर्जन, मशहूर गायक के साथ आम लोगों ने गाया बेल्ला चाओ। श्रीलंका में जारी संकट पर बोले पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या, संकट की शुरुआत से ही भारत ने श्रीलंका को मदद और सहायता पहुंचाई है, इसीलिए हम भारत के शुक्रगुजार हैं। 13 जुलाई को श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे गोटाबाया देंगे इस्तीफा, राष्ट्रपति गोटाबाया ने स्पीकर को जानकारी दी। श्रीलंका पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा श्रीलंका में आर्थिक संकट एक गंभीर मामला है, हमने श्रीलंका को 3.8 अरब डॉलर की सहायता देने का वादा किया है। और चलिए अब आपको विस्तार से खबरें बताते हैं। गुजरात में बाढ़ और बारिश से हालात खराब हैं, सबसे ज्यादा कहर साउथ गुजरात के इलाकों में बरपा है। गुजरात के हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद गुजरात के सीएम से फोन पर बातचीत की, गुजरात में बाढ़ के हालात पर जानकारी ली। सबसे बुरे हालात सौराष्ट्र और साउथ गुजरात के हैं। वलसाड़ में चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। तेज बारिश की वजह से औरंगा नदी लबालब हो चुकी है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद गांव, शहर, खेत खलिहान, मकान, दुकान सब कुछ डूब चुके हैं। गुजरात के वलसाड़ में बाढ़ की वजह से कई लोग फंसे हुए हैं, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची, लोगों को रेस्क्यू किया गया। गुजरात में बारिश का दौर आज भी जारी रहने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग की माने तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद वलसाड़ के कुछ निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू के लिए मोर्चा संभाल रखा है। वलसाड़ और नवसारी जिलों में बहुत भारी बारिश हुई है। यहाँ निचले इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। और देखिए तस्वीरें यहाँ पर हमने आपको गुजरात की दिखाई हैं, और गुजरात के 15 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के कई जिलों में देखिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, इसके साथ ही कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किए जाने की खबर है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग की तरफ से बताया गया अगले आने वाले कुछ दिन इसी तरह लगातार भारी बरसात होती रहेगी, तो अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से।
आज प्रशासन की तरफ से जो गुजरात के अंदर विशेष तौर से जहां पर ज्यादा बारिश हुई है उन जगहों पर स्कूल और कॉलेजेस बंद किए गए हैं। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले विजुअल्स मेरे सहयोगी मौजूदान गढ़वी मेरे साथ हैं, वो दिखाएं। ये अहमदाबाद का सबसे पोश इलाका कहा जाता है सैटेलाइट, और इस सैटेलाइट इलाके की ये तस्वीर, इन बंगलों की हम बात करें तो 1-1 करोड़ रुपए के ये बंगले हैं, लेकिन इन बंगलों के अंदर भी पानी जो है घर के अंदर घुसा हुआ है। और ये परिस्थिति कल शाम से बनी हुई है, ये परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। प्रशासन की तरफ से एक्शन लेने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा कल स्टेट इमरजेंसी सेंटर के अंदर एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी। पूरे जो गुजरात के जिले हैं, विशेष तौर से जहां पर ज्यादा बारिश होने वाली है, उन जगहों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ अभी परिस्थिति के अंदर कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। इधर अहमदाबाद में 3 घंटे लगातार हुई बारिश की वजह से लगभग 4 इंच पानी इकट्ठा हो गया है, मानो पूरा शहर समंदर में तब्दील हो चुका है। आज भी अहमदाबाद में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राज्य सरकार भी आसमानी आफत को लेकर अलर्ट पर है। बाढ़ बारिश को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल आपात बैठक भी कर चुके हैं। अहमदाबाद में बारिश कहर बरपा रही है, सड़कों पर पानी भरा है। बारिश के पानी की वजह से लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, जिस वजह से उन्हें गाड़ियों को धक्का मारकर आगे ले जाना पड़ रहा है। आज भी अहमदाबाद में भारी बारिश का अलर्ट है, जिसके बाद प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं। अहमदाबाद के परमल इलाके में लगातार मूसलाधार बारिश के बाद अंडरपास में भी पानी भर गया। हालात ऐसे हैं कि आवाजाही को बंद करना पड़ा। अहमदाबाद में आज सभी स्कूल बंद हैं। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात और सौराष्ट्र में भारी बारिश हो सकती है। गुजरात के 21 जिलों में भी भारी बारिश हो रही है। इनमें कहीं रेड तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ की टीमों को तैयार रहने के भी निर्देश हैं। अहमदाबाद में हुई बारिश के बाद अहमदाबाद का हाल बेहाल है। इस समय टाइम्स नाउ नवभारत की टीम जो है वो अहमदाबाद का जो सबसे महंगा इलाका कहा जाता है जोधपुर, उस जगह पर मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जिस घर के अंदर मौजूद है हम, ये काफ़ी महंगे बंगलोज की स्कीम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्राइंग हॉल है। किस तरह से यहाँ पर जो ड्राइंग हॉल के अंदर आप सोफे को की जगह को देख सकते हैं, सोफा किस तरह से तैर रहा है, जो बेड होता है वो किस तरह से यहाँ पर पानी से लबालब देखने को मिलेगा आपको। ये कबाट है जो नीचे एलईडी के नीचे रखा गया है, वो भी पूरा लबालब दिख रहा है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह का यहाँ पे और माहौल है। ये पानी जिस तरह से बरसा और उसके बाद में ड्रेनेज लाइन भी यहाँ पर ओवरफ्लो हुई। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि घर गृहस्थी का सामान जो होता है, कि राशन जो है, गैस की हम बात करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरह से तैर रही थी। लेकिन जो हाथ में आया, जैसे जो बचा सके वो बचाने की बात आप देख सकते हैं। बाकी सारा किचन भी जो है यहाँ से पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा, और किचन भी पूरा लबोलब आपको पानी से दिखेगा। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे इस घर की दूसरी परिस्थिति को, तो आप देख सकते हैं ये बेडरूम, तो ये भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बेड के ऊपर जो दूसरे बेड को रखा गया है और उसके ऊपर जो गद्दे हैं उन्हें रखे गए ताकि पानी से बचाया जा सके। ये परिस्थिति है अहमदाबाद के सबसे महंगे कहे जाने वाले इस इलाके की। और यहाँ पर जिस तरह से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जिसकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर ये पानी ना भरे, पानी के निकाल की व्यवस्था की जाए, लेकिन इस तरह की कोई चीजें अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में इसी तरह के हाल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा छोटा उदयपुर प्रभावित है बाढ़ बारिश की वजह से। अर्जुननाथ महादेव मंदिर का हिस्सा पानी में गिरा है। बारिश की वजह से मंदिर की मिट्टी ढही है, ये जानकारी मिल रही है। मिट्टी ढहने से मंदिर का पिछला हिस्सा टूट गया है।
तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। बारिश की वजह से मंदिर की मिट्टी ढही, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह बाढ़ बारिश का कहर गुजरात में देखने को मिल रहा है और बाढ़ की चपेट में ये अर्जुन नाथ मंदिर और अलग अलग जगहों पर अलर्ट भी जारी किया गया है क्योंकि आने वाले दिन इसी तरह भारी हैं। लोगों की मुसीबतें कितनी बढ़ी हुई हैं इस कहर के चलते, ये आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। अर्जुन नाथ महादेव मंदिर है छोटा उदयपुर में, जिसका पिछला हिस्सा पानी में ढह गया। और देखिए गुजरात में आफत की बारिश से बुरा हाल है। सबसे ज्यादा परेशानी जिस तरह हमने आपको बताया छोटा उदयपुर में नजर आ रही है। रिकॉर्ड बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और हालात बेहद खराब होते हुए। छोटा उदयपुर में एक दिन में करीब 20 इंच तक बारिश हुई है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को घर से निकालकर रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए बारिश ने किस कदर बेदम कर दिया है। बचाव कार्य की ये तस्वीरें गुजरात के छोटा उदयपुर जिले की हैं। 3 तस्वीरों से समझिए बचाव की ये पूरी कहानी। पहली तस्वीर में महिला को बचाया जा रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में पुलिस वालों के साथ बच्चे को बचाते हुए नजर आ रही हैं महिलाएं, जबकि तीसरी तस्वीर में एक युवक को सुरक्षित निकाला जा रहा है। ये तीनों तस्वीर छोटा उदयपुर की है, जहां तेज बारिश की वजह से स्थिति भयानक हो गई है। हर तरफ पानी भर आया है, हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। ऐसी स्थिति में कुछ लोग फंसे हुए थे, जिन्हें निकालने के लिए एक रेस्क्यू अभियान चलाया गया। इसमें स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक पुलिस वाला पानी में फंसे लोगों को निकालता नजर आ रहा है। देखिए कैसे इस महिला को बचाया गया है। इसे पहले सहारा देकर पानी में खींचा गया। चूंकि पानी की पहुंच कांधे से ऊपर तक है, इसलिए महिला को कांधे पर बिठाकर पानी से निकाला गया। इसी तरह से इन 2 छोटे बच्चों का रेस्क्यू भी किया गया। पहले बच्चे को निकालने के बाद दूसरे बच्चे को भी सकुशल निकाल लिया गया। वहीं इस युवक को निकालने के लिए पुलिसकर्मी पीछे से हाथ का सहारा देते नजर आ रहे हैं, ताकि ये युवक तैरकर पानी से बाहर निकल पाए। ये एक चौथी तस्वीर भी देखिए, जिसमें रेस्क्यू की वजह से थक गया ये पुलिस वाला पानी की मोटी धार में नहाकर अपनी थकान मिटाता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि गुजरात में किस कदर बारिश हो रही। और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां राजधानी भोपाल के आसपास बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। विदिशा में 3.5 घंटे में 8 इंच बारिश दर्ज की गई है। 55 लोग राहत कैंप में भेजे गए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। बारिश की वजह से विदिशा में लोग परेशान हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। अब विदिशा के अस्पताल का हाल देखिए। यहाँ इलाज कराने आए मरीज भी पानी की मार झेल रहे हैं। अस्पताल के फर्श पर पानी आ गया, जिस वजह से मरीजों और उनके तीमारदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कों का हाल देखिए। सड़कों पर यहाँ 3 से 4 फीट तक पानी भरा है। सड़कों पर नावें चल रही। लगातार हो रही बारिश से एमपी की राजधानी भोपाल भी बेहाल है। सड़कों का हाल देखिए। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखाई देता है। सड़कों पर पानी की वजह से ट्रैफिक स्लो हो गया है। अब सड़क के किनारे का हाल देखिए। बारिश के पानी के कारण यहाँ यह हिस्सा टूट गया। जेसीबी को मलबा हटाने के लिए लगाया गया, ताकि सड़क में जमे पानी को हटाया जा सके। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक जुलाई के महीने में बारिश ने कहर मचा रखा है और इस वक्त हम भोपाल की जो प्रशासनिक एकेडमी है वहां मौजूद है। आप पहले सड़कों पे मैं आपको नज़ारा दिखा दूं कि किस कदर देखिए जो प्रशासनिक एकेडमी है उसके सामने सड़क पर पानी भर चुका है। ये जो गाड़ियां हैं, कोई गाड़ी फंस जा रही है और यहाँ देखिए आप ये स्कूटी वाले भाई साहब यहाँ फंस गए पानी में। तो ये व्यवस्थाएं हैं। आप ये बताइए क्या व्यवस्थाएं हैं सरकारों की, नगर निगम की? ये पानी सड़क पे अकादमी के सामने भर गया। यहाँ पे तो देखिए अभी
ये देखिए, इस तरह से तमाम परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है आम लोगों को। यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो आधी सड़क पर डूबकर निकल रही हैं। और ये प्रशासनिक एकेडमी का बोर्ड मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर कैमरामैन से कहूँगा वो आपको बोर्ड दिखाएं कि ये प्रशासनिक एकेडमी भोपाल की है, यानी ये वीवीआईपी एरिया है। और ये वीवीआईपी एरिया इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न है। तमाम लोगों को पानी जो भरा हुआ है सड़क पर, उसकी वजह से तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जुलाई के महीने में बताया जा रहा है कि अभी तक जुलाई आधी भी नहीं गुजरी है और 17 साल में इतनी ज़्यादा जुलाई के महीने में बारिश हुई है। अब तक मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए 17-18 इंच की बारिश हो चुकी है। और यहाँ देखिए आप स्कूटी वाले भाई साहब ये पूरी तरह से फंस चुके हैं पानी में। तो ये परेशानियाँ सिर्फ एक कह सकते हैं कि सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे आपके सामने ये पिक्चर है। बैग उनका भीग चुका है। ये गाड़ियाँ देखिए आप सड़क से गुजर रही हैं, जो 4 व्हीलर हैं। उससे पहले भी कई गाड़ियाँ यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। अभी थोड़ा सा पानी रुका है, लेकिन वहाँ देखिए आप लगातार ये गाड़ियाँ हैं रेंगते हुए प्रशासनिक एकेडमी के सामने से गुजर रही हैं। और अब मध्य प्रदेश के हालात आपको दिखाते हैं, जहां बाढ़ और बारिश ने अपना कहर बरपाया है। आपको विदिशा की एक और तस्वीर दिखाते हैं, कैसे बाढ़ के पानी में ऑटो तिनके की तरह बहता चला गया। आजा 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 आजा, अरे वो नहीं रोका पापा, आजा। मध्य प्रदेश के विदिशा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बाढ़ के पानी में ऑटो किस तरह से बह गया। जगह जगह पर रेड और ऑरेंज अलर्ट देश भर में अलग अलग राज्यों में जारी किया गया है। इसका मतलब तेज बरसात वहां होने वाली, पहले से ही हालात खराब हैं, बाढ़ जैसे हालात, और उसके ऊपर से तेज बरसात में आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ जाएंगी लोगों के लिए। बिल्कुल, इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि देश भर के हालात इस वक्त बाढ़ बारिश की वजह से किस तरह बिगड़ चुके हैं। विदिशा की तो ये एक तस्वीर चौंका देने वाली है, जहां पानी का बहाव इतना तेज है कि सड़क पर खड़े एक ऑटो को धकेलते हुए पानी पूरी तरह से अपनी प्रवाह में इस ऑटो को बहाते ले गया। इस ऑटो में लगभग, आपको बता दें, कुछ लोग भी वहां मौजूद रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से बाढ़ के हालात थे, पूरे ऑटो को अपनी चपेट में पानी ने ले लिया। आंध्र प्रदेश में बाढ़ और बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। समुद्री इलाकों के आसपास रहने वालों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं तेलंगाना में गोदावरी और कृष्णा नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद इन नदियों के फ्लड गेट्स खोल दिए गए। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम बांधी की तस्वीरें हैं ये। बारिश की वजह से बांध में इतना ज्यादा पानी भर गया कि बांध में पानी कम करने के लिए 19,500 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। ओवरफ्लो के खतरे को देखते हुए बांध के 20 गेटों को 1 फीट तक ऊपर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बांध में 30,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी भर गया था, जिसके बाद बांध का पानी मेंटेन करने के लिए इसके 20 गेटों को खोलकर पानी छोड़ दिया गया। तेलंगाना के मुलुगु में भी बारिश कहर बनकर टूटी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। पानी की वजह से नदियों के किनारे कट गए हैं, जिससे नदी का पानी अब शहर में घुसने लगा है। अब शहर के अंदर का हाल देखिए कैसे यहाँ पानी ने भारी तबाही मचाई हुई है। लोगों की गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बारिश के साथ यहाँ तेज हवाएं भी लोगों को डराने लगी हैं। बारिश के साथ चली तेज हवाओं ने यहाँ इस पेड़ को गिरा दिया और ये पेड़ टूटकर सड़क पर आ गया। पेड़ के गिरने की वजह से ये सड़क काफी देर तक बंद रही, जिसके बाद पेड़ को आरी से काटकर रास्ता खाली कराया गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में लीना मणिमेकलाई को नोटिस जारी किया गया है। 30 हजारी कोर्ट ने ये नोटिस जो है वो जारी किया है। आपको बता दें, लीना मणिमेकलाई को कोर्ट का समन भी जारी हुआ है। दरअसल पोस्टर से हिंदू भावनाओं को आहत करने के आरोप के चलते देश के अलग अलग राज्यों में लीना पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की FIR दर्ज हुई है और अब समन कोर्ट द्वारा जारी कर दिया गया है। दिल्ली में लीना मणिमेकलाई को देखिए नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 30 हजारी कोर्ट की ओर से ये नोटिस जो है वो जारी किया गया है। ये पोस्टर जो आप देख पा रहे हैं उनकी इस डॉक्यूमेंट्री का, जिसको उन्होंने साझा किया और उसके बाद लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला था। आज सबसे चौंकाने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सामने आई है। एक ऑटो रिक्शा में 5-10 नहीं बल्कि 27 लोग सवार दिखे। आप भी देखिए। एक ऑटो में इतने लोग कि गिनती करने वाला भी भूल जाए।
ट्रैफिक नियमों की धज्जियां ऐसी कि नियम बनाने वाला भी शर्मसार हो जाए। खुद ऑटो बनाने वाली कंपनी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इस ऑटो में 27 लोग बैठ जाएंगे। नियम के मुताबिक तो इसमें 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन जुगाड़ू इंजीनियर ने इस ऑटो को मिनी बस की तरह बना दिया है। साइज वही है 4x5 का, मगर क्षमता अपार है। 27 लोग सवार हैं। अब इसे संयोग कहिए या प्रयोग, लेकिन है तो ऑटो रिक्शा ही, और सवारी 2 दर्जन से भी ज्यादा। क्या आपने कभी सपने में भी सोचा होगा कि एक ऑटो में 27 लोग सवार हो सकते हैं? मगर यह कारनामा फतेहपुर के इस ऑटो वाले ने कर दिखाया है। देखिए कैसे जब इस ऑटो वाले को पुलिस ने रोका तो इसमें से एक के बाद एक पूरी 27 सवारियां निकली। बिंदकी इलाके में यह ऑटो फर्राटा भरते हुए चल रहा था। पुलिस ने दौड़ाकर ऑटो को रोक लिया। इसके बाद पुलिस ने एक एक करके बच्चों और बड़ों को बाहर निकाला। ऑटो से जैसे ही लोगों ने उतरना शुरू किया तो पुलिस हैरान रह गई। ऑटो में बच्चों से लेकर बड़े तक करीब 27 लोग भरे हुए थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ऑटो को सीज कर लिया है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। बिल्कुल हो सकता है कि आपने कभी ऑटो रिक्शा में 6 से 7 लोगों को बैठे देखा हो, लेकिन ये एक बाइक पर 7 लोगों की सवारी भी किस तरह लोगों द्वारा कर ली जाती है उसकी भी तस्वीरें दिखाते हैं। औरैया से आई इन तस्वीरों को देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि बकरीद के मौके पर जिस किसी ने इस तस्वीर को देखा वो हैरान रह गया। तस्वीरें देखते जाइए और गिनते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए कैसे इस एक बाइक पर कुल 6 बच्चों समेत कुल 7 लोग सवार हैं। इस तस्वीर को देखकर पुलिस वाले भी भौचक्के के रह गए। मोबाइल निकालकर खुद इसका वीडियो बनाने लगे। रविवार को बकरीद का मौका था। त्योहार के माहौल में युवक अपनी बाइक पर 6 बच्चों को बिठाकर बाजार के लिए निकला। वो अपनी मंजिल पर पहुंचता इससे पहले ही उसे पुलिस ने रोक लिया। युवक से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि युवक बकरीद के मौके पर कानपुर देहात से अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ औरैया आया हुआ था। घर आने के बाद उसके घर और आस पड़ोस के बच्चों ने आइसक्रीम खिलाने की जिद की, जिसके बाद वो बच्चों को लेकर घर की बाइक से बाजार निकल पड़ा। एक बाइक पर इतनी सवारियां देखकर सभी हैरान हैं। बाइक सवार का पुलिस ने 1000 रुपए का चालान कर उसे वापस घर रवाना कर दिया। वहीं श्रीलंका से आ रही तमाम तस्वीरों के बीच एक बेहद खास तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में नोटों की गड्डियां नजर आई हैं। कहा जा रहा है कि कुल 1 करोड़ 78 लाख रुपए शाही महल से लोगों को मिले हैं। लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं, बावजूद इसके लोगों ने पैसों को गिनकर पुलिस के हवाले कर दिया। नोट गिनते ये लोग श्रीलंका के हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर कब्जे के बाद श्रीलंका की आवाम को राष्ट्रपति भवन के अंदर ही खजाना मिल गया। श्रीलंका की बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था में लोगों ने इतना सारा पैसा एक साथ एक ही जगह पर शायद ही देखा हो। बीते कई महीनों से गोटा गो होम के नारों से गूंज रहे श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे ने कुर्सी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। 13 जुलाई को राष्ट्रपति गोटाबाया गद्दी छोड़ देंगे।
फिलहाल श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों के राष्ट्रपति आवास पर कब्जा करने के बाद सबके मन में एक ही सवाल है कि गोटबाया कहां गायब हो गए। कोई कह रहा है वो देश में ही कहीं छिपे हैं, तो कोई उन्हें देश से बाहर बता रहा है। लेकिन एक बात पक्की है कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन में नहीं है। लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति भवन में मिले 1,78,000 महज एक छोटा सा हिस्सा है। एक समय श्रीलंका के नेशनल बजट के 70% हिस्से पर राजपक्षे फैमिली का सीधा कंट्रोल था। राजपक्षे परिवार पर 5.31 अरब डॉलर यानी 42,000 करोड़ रुपए अवैध तरीके से देश के बाहर ले जाने का भी आरोप है। इस समय श्रीलंका की इकोनॉमी जो है बिल्कुल डावाडोल है और वहाँ के नागरिक हैं जो साफ तौर पे कहते हैं इसके लिए केवल और केवल राजपक्षा फैमिली जिम्मेदार हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस की वजह से या सिक्योरिटी फोर्स के लोग भीड़ ने उनके घर के ऊपर कब्जा कर लिया और कहा जा रहा है कि गोटबाया जो है देश को छोड़ के भागे हैं। उनका जो हैवी लगेज है एक नेवल शिप में शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ लग्जरी गाड़ियां जो है एयरपोर्ट पे जा रही है। गोटबाया के इस्तीफे से पहले ही उनके शाही महल पर श्रीलंका की आवाम ने कब्जा कर लिया है। शाही महल में मिले खजाने की बाकायदा गिनती की गई, लोगों ने तस्वीरें खींची, वीडियो बनाया। कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट गोटबाया के शाही महल में लोगों को 1,78,00,000 रुपए मिले। और सबसे बड़ी बात ये कि पैसों को गिनने के बाद श्रीलंका की आवाम ने वो सारा पैसा पुलिस को सौंप दिया। प्रियांक त्रिपाठी, टाइम्स नाउ नवभारत, कोलंबो। तो ये पैसे यहाँ पर सौंप दिए गए थे और इसी के साथ साथ देखिए श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में खुफिया रास्ता भी बना है जिसकी तस्वीरें सामने आई। कहा जा रहा है कि इसी तहखाने से राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे फरार हो गए। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में खुफिया रास्ता आखिर आया कहां से और दिखा कहां पर है? ग्राउंड जीरो से प्रियांक की रिपोर्ट देखिए। गोटाबाया अपने प्रधानमंत्री आवास से किस तरीके से यहां से भागे, ये हर किसी के लिए बड़ा सवाल था, जिसका जवाब इस अलमारी के पीछे आपको नजर आएगा। ये अलमारी नहीं बल्कि एक खुफिया रास्ता है जो आगे की ओर जाता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये रास्ता साफ तौर से दिखाता है कि इसको किस तरीके से बनाया गया था। ये एक सुरंग की तरह है जो नीचे जा रही है सुरंग, और रोशनी अगर और लाइट हम यहाँ पे डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से इस रास्ते को बनाया गया था। ये खुफिया रास्ता और भी नीचे की ओर जाता है जो पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ करके एक और सीक्रेट कक्ष के ओर आ जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये एक फायर एक्सटिंग्विशर के साथ साथ बोर्ड लगा हुआ है ताकि एक सिक्योरिटी सेटअप यहाँ पे बनाया जा सके। और भी हम ज्यादा नीचे जाएंगे तो हम आपको अपने दर्शकों को ये दिखा पाएंगे कि किस तरीके से और भी नीचे यहाँ पे दरवाजा बना हुआ है और ये एक सुरंग की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इस जगह पे लोग यहाँ पे जैसे जैसे प्रदर्शनकारी आए वहां पे उन्होंने देखा कि एक सीक्रेट पैसेज है जिसका इस्तेमाल करके एक काफी मजबूत ये जो लॉकर डोर है इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं जो यहाँ पे अभी भी छुपी हुई हैं। गोटाबाया राजपक्षे यहाँ से भाग गए हैं और इस लॉकर इस तहखाने के अंदर क्या है किसी को भी अब तक नहीं पता। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आपको जाके दिखाएं तो ये एक और सीक्रेट पैसेज है, एक सुरंग के नीचे दूसरी सुरंग और उससे होते हुए आगे का रास्ता। और उससे सबसे बड़ा बात है कि ये आवाज सुन रहे हैं आप, ये वो खुफिया और ये वो मजबूत दरवाजा है जिसके अंदर इस तिजोरी में क्या हुआ है किसी को नहीं पता। टाइम्स ऑफ भारत के दर्शकों के लिए हम एक्सक्लूसिव सुरंग की तस्वीरें लेके आ रहे हैं जो साफ तौर से दिखाता है कि गोटाबाया के कमरे से होता हुआ सुरंग केवल यही नहीं आया बल्कि इस तिजोरी इस दरवाजे के पास आके रुक गया है। प्रियांक त्रिपाठी, कोलंबो से, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। बात करते हैं अनोखी शादी की। शादी में दुल्हन ने दूल्हे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। बिल्कुल, दुल्हन ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 8 करारों पर दस्तखत करवाए। बारातियों ने भी इस कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किया। शादी के जोड़े में दुल्हा और दुल्हन और हाथ में कलम। ये तस्वीर है हैप्पी वेडिंग के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन की। दुल्हन ने शादी के बाद अपने हमसफर से 1-2 नहीं बल्कि कुल 8 करार पर दस्तखत करवाए। पहला करार महीने में केवल 1 पिज्जा, दूसरा करार हमेशा घर का खाना,
तीसरा करार, हर रोज साड़ी पहनना। चौथा करार, देर रात पार्टी की इजाजत लेकिन सिर्फ मेरे साथ। पांचवा करार, हर दिन जिम जाना। छठा करार, रविवार की सुबह नाश्ता तुम बनाओगे। सातवां कॉन्ट्रैक्ट, हर पार्टी में मेरी अच्छी फोटो खींचोगे। और आठवां कॉन्ट्रैक्ट, हर 15 दिन में शॉपिंग कराओगे। इस कॉन्ट्रैक्ट पर दुल्हन ने दूल्हे से साइन कराया, खुद साइन किया और बारातियों से भी दस्तखत लिए। शादी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के इस वीडियो को इंस्टा पर वेडलॉक फोटोग्राफी नाम के अकाउंट से शेयर किया गया, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इस पोस्ट को 3 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं और लगभग 20 लाख लाइक्स मिल चुके हैं। सोशल मीडिया यूजर इस वीडियो पर खूब कमेंट्स कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब बात चेन्नई की करते हैं, जहां मचे सियासी घमासान की जयललिता की पार्टी AIADMK 2 धड़ों में बंट गई है। वर्चस्व की लड़ाई ऐसी बढ़ी कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। अंदर बैठक, बाहर बवाल। चेन्नई में भिड़े AIADMK के 2 गुट। जयललिता की विरासत की जंग। कुर्सियां चली, लाठी डंडे चले, लात घूंसे चले, कार्यालय का दरवाजा तोड़ा गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, चाकू से हमला किया गया। बवाल की ये तस्वीरें हैं तमिलनाडु में चेन्नई में AIADMK के हेडक्वार्टर के बाहर की। पार्टी की अगुवाई कौन करेगा, इस विवाद के बीच अंदर AIADMK की बैठक चल रही थी और बाहर संग्राम छिड़ गया। और आपस में भिड़ गए AIADMK के 2 बड़े नेता O पनीरसेल्वम और E पलानीसामी के समर्थक। लड़ाई है वर्चस्व की, जयललिता की विरासत। और एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बहुत अच्छी खबर भी। भारत को 94 साल की भगवानी देवी ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सीनियर सिटीजन कैटेगरी में 100 मीटर रेस का गोल्ड दिलाया है और फिर शॉटपुट में ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया। फिनलैंड के टेम्परे में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्प्रिंटर दादी भगवानी ने 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में यह कमाल किया और उन्होंने 24.74 सेकंड के टाइम के साथ गोल्ड मेडल जो है वो अपनी झोली में डाला। साथ ही शॉटपुट यानी कि गोला फेंक में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।